नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डेरिवेटिव अब निकालना है यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब जिस तरह फॉरवर्ड का आपको फार्मूला आना चाहिए था, बैकवर्ड का ये फार्मूला बेसिक फार्मूला जो आपने लिख लेना। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उसमें डेल होता है और इसमें नेबुला आ गया। डेल और नेबुला अब क्या होते हैं, डेल होता है डेल वाई नोट होता है वाई वन माइनस वाई नोट, और नेबुला वाई वन होता है वाई वन माइनस वाई नोट। यानी कि डेल की वैल्यू वाई नोट पे और नेबुला की वैल्यू वाई वन पे वैल्यू से, यानी कि होता है डिफरेंस ही है, डेल हो या नेबुला हो। सिर्फ डेल वाई नोट होता है वाई वन माइनस वाई नोट और नेबुला वाई वन होता है वाई वन, यानी कि डेल की वैल्यू जीरो वाई नोट पे और नेबुला की वैल्यू वाई वन पे इक्वल होती है। और टेबल भी हम इसका डेल बना के कर लेते होते हैं, नेबुला बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब समझने करना किस तरह वाई की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपने वाई की वैल्यू सिंप्लीफाई करके लिख दी, यानी कि आर सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करवा दी है। इसके बाद क्या करना है, हमने डेरिवेटिव ले लेना है इस वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखी है और ये हमने कर लिया डेरिवेटिव वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर। जब वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर हो जाएगा, इसके बाद आर की वैल्यू होती है 1/h एक्स माइनस एक्स नॉट। इस आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब वाई का आ जाएगा आर के लिहाज से और आर का आ जाएगा एक्स के लिहाज से, चेन रूल लग के आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अच्छा, अब ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है जनरल फॉर्म में आर की शक्ल में। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह के आ जाए कि आपने जो वैल्यू है वो डाटा की लास्ट टर्म पे फाइंड करनी है, लास्ट वैल्यू पे फाइंड करनी है, फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स एन के लिए ये फार्मूला ज़रा स्क्वीज़ हो जाएगा और फार्मूले की ये शक्ल बन जाएगी। लेकिन बेसिकली आपको फार्मूला ये याद रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा लास्ट पे नहीं फाइंड करनी होती वैल्यू। अक्सर फार्मूले के आखिरी हिस्सों में बैकवर्ड तब लगता है ना जब फार्मूले लास्ट वैल्यूज़ पे फाइंड करना हो। तो लास्ट वाली किसी भी वैल्यू पे होता है, ज़रूरी नहीं कि आखिरी पे होना। अगर आखिरी पे हो फिर ये फार्मूला, और वैसे इन जनरल आपने ये फार्मूला याद करना है। अगर आखिरी पे हो फिर तो आर जीरो हो जाना, इसमें आर जीरो पुट करेंगे तो यही आता है। इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव के लिए आपने जो डी वाई ओवर डी आर आया था ना, ये वाला, इसका लेना सेकंड डेरिवेटिव, वो देगा डी स्केयर वाई ओवर डी आर स्केयर। इसके बाद डी स्केयर आर ओवर डी एक्स स्केयर होता है जीरो। वही चेन रूल जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसने डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर ये लगेगा, इसकी वैल्यू 1/h का स्केयर होता है और इसकी वैल्यू भी आपने फाइंड किया, वो सारी पुट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, इसका फार्मूला। अब ये भी आर की शक्ल में है जनरलाइज फॉर्म में। अगर लास्ट टर्म पे हो तो आप आर की जगह पे क्या पुट कर दोगे, जीरो, और वो आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा। सिमिलरली थर्ड वाला उन्होंने किया, सिर्फ लास्ट पॉइंट पे हुआ है, वो भी आपने लिख लिया। अब एक क्वेश्चन भी देख लें, ये क्वेश्चन आपके पास आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1981 पे, जो कि लास्ट टर्म नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि आप बेसिक फार्मूला भी याद रखें। अब करना क्या, मैंने इसको वैसे नेबुला की शक्ल में बनाया था, नेबुला की शक्ल में बनाएं या डेल्टा की शक्ल में, बार बार बता रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। ये डेल्टा वाई नोट है ना, वाई नोट मतलब ये वाई वन माइनस वाई नोट होता है डेल्टा वाई नोट, और वाई वन माइनस वाई नोट नेबुला वाई वन भी होता है। ये डेल्टा वाई नोट भी होता है, नेबुला वाई वन भी होता है। नेबुला वाला टेबल बनाएं या डेल्टा वाला टेबल बनाएं, क्योंकि हमें इस फार्मूले में वैल्यूज़ ये देखें ज़रा, नेबुला वाई एन वैल्यू चाहिए होती है लास्ट वाली, तो इसका मतलब वैल्यूज़ उठानी है यहाँ से। ये है नेबुला वाई एन की वैल्यू, ये है नेबुला स्केयर वाई एन की, ये है नेबुला क्यूब वाई एन की। आप नेबुला में लिखें या डेल्टा में लिखें, टेबल सेम बनना है, वैल्यूज़ लास्ट से उठानी है। इसलिए सर ने लास्ट सेमेस्टर में ये चीज़ बताई नहीं थी, सिर्फ ये बताया था कि आपने डेल्टा फाइंड कर लेने हैं सारे। डेल्टा वाले में आप अगर ऊपर से उठाओगे तो फॉरवर्ड वाला सवाल, नीचे से उठाओगे तो बैकवर्ड वाला सवाल। आप सिंपल ये याद रखें, डेल्टा वाला टेबल बना लेना, नीचे से वैल्यूज़ उठा लेनी है। अब ये मैंने टेबल बना लिया और वैल्यूज़ आपको डेल्टा की वैल्यू पता है किस तरह निकालनी है, वो निकाल ली। उसके बाद अब आपके पास ये फार्मूला था डी वाई ओवर डी एक्स, मैंने आर की वैल्यू इसमें पुट की हुई है, आर की वैल्यू निकाल के वो पुट करनी है तो आपके पास आंसर आ जाना। ये तो सिंपल चीज़ है, ये तो मुश्किल नहीं था। इसके बाद आगे आ गया स्टिरलिंग। अब स्टिरलिंग इस तरह आपने करना है, स्टिरलिंग फार्मूला वही आपको स्टिरलिंग वाला फार्मूला याद होना चाहिए। वाई बराबर होता है वाई नोट प्लस आर इंटू 1/2 डेल वाई नोट प्लस डेल वाई माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर 2 एंड सो ऑन। ये सारा स्टिरलिंग फार्मूला था। आपने करना क्या, जिस तरह पिछले सवालों में हम करते जा रहे हैं, आपको पता चेन रूल लगता है, वो चेन रूल आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आप ये स्टिरलिंग फार्मूले का चेन रूल, ये वाई की वैल्यू आएगी ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आप डायरेक्ट डी वाई ओवर डी एक्स लिख दें, आगे लिख दें। आपने इस तरह लिखना है एज इट इज़ 1/h और उसके बाद डी वाई ओवर डी आर, इसका आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके वो साथ रख लें, ये वैल्यू आ जाएगी डी वाई ओवर डी एक्स की। यानी कि वो जो दो हमारे पास स्टेप थे कि चेन रूल लगा के करते हैं, वो नहीं करना पड़ा, सिर्फ डायरेक्ट ही डी वाई ओवर डी एक्स आ गया, 1/h रख लें और अंदर डी वाई ओवर डी आर रख लें। अच्छा, यहाँ पे मतलब हमने उसका चेन रूल सिर्फ स्किप कर दिया, डायरेक्ट 1/h बाहर लगाएं और अंदर डी वाई ओवर डी आर लिख दें, ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आपने डबल डेरिवेटिव लेना, अब ये वैल्यू लिखी हुई है जनरल फॉर्म में, लास्ट पे नहीं, हमने एक्स एन पे नहीं फाइंड की हुई, ना एक्स नॉट पे फाइंड की हुई, क्योंकि स्टिरलिंग फार्मूला तब लगता है जब डाटा की वैल्यू कहीं सेंटर से आ जाए। अब डबल डेरिवेटिव चाहिए तो सिमिलरली यही काम करेंगे, बाहर 1/h था वो क्या बन जाएगा 1/h स्क्वायर, और अंदर जो आपने डी वाई ओवर डी आर फाइंड किया हुआ है उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे आर के रिस्पेक्ट, ये फार्मूला हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का।
अब एक क्वेश्चन भी देख लें स्टेरलिंग का। अब हमने डाटा की वैल्यू फाइंड करनी है 90 पे। अब देखें इसमें 2 वैल्यू शुरू में है, 2 लास्ट में, 90 सेंटर में है। जो सेंटर में होता है अब हम क्या करते हैं, स्टेरलिंग वाला फार्मूला लगाते हैं। अब अपने डेल वाला टेबल बना लेना है सिमिलरली वैसे ही। अब स्टेरलिंग वाले में ज़रा एक चीज़ देखनी है कि वैल्यू फाइंड करनी है 90 पे। उस 90 को आप कह लें ये हमारे पास एक्स नोट है। अगर ये एक्स नोट है तो इसके सामने वाला वाई भी क्या है, वाई नोट है। जो एक्स नोट है उसको 0 कह लें, उसके ऊपर लिख लें -1 -2 -3 और नीचे लिख लें 1 2 3। अब ये हमारे पास वाई नोट है। इसके बाद स्टेरलिंग वाले फार्मूले में अगर आपको याद हो, स्टेरलिंग वाले फार्मूले में नेगेटिव वैल्यूज़ भी चाहिए होती हैं और पॉजिटिव भी। मतलब ये आपके पास फार्मूला था ना, डेल ऑफ वाई -1 भी चाहिए होती है। इस तरीके पे आगे जाके डेल ऑफ वाई -2 भी, डेल ऑफ वाई -3 भी, यानी कि नेगेटिव भी पॉजिटिव भी चाहिए होती हैं। तो आपने ज़रा इनको मेंशन कर लेना जिस तरह मैंने किया होगा। अगर ये हमारे पास वाई नोट है ना, तो इसके नीचे ये जो लाइन चल रही है ये आ जाएगा डेल ऑफ वाई नोट, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर ऑफ वाई नोट। अगर ये आपके पास वाई -1 है तो इसके साथ जो ये लाइन चल रही है ये आ जाएगा डेल ऑफ वाई -1। यानी कि आपने इस तरह सर ने बताया था पेंसिल रख के देख लेना। ये वाई नोट है ना, तो इसकी ये सारी लाइन वाई नोट आ जाएगी। डेल ऑफ वाई नोट, डेल स्क्वायर ऑफ वाई नोट, डेल क्यूब ऑफ वाई नोट। ये y1 है तो इसको इस तरह रख लें, ये आ जाएगा डेल ऑफ y1, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर ऑफ y1, डेल क्यूब ऑफ y1। ये y -2 है तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, डेल ऑफ y -2, डेल स्क्वायर y -2, डेल क्यूब -y2 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज़, अब यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है, लिखनी चाहिए। वाई नोट, फिर डेल ऑफ वाई नोट, फिर डेल वाई -1, फिर डेल ऑफ स्क्वायर वाई -1, डेल स्क्वायर वाई -2, डेल क्यूब वाई -1 सारी लिख ली मैंने। उसके बाद डायरेक्ट अब क्या काम करना है, इस फार्मूले में पुट कर देना। डेल ऑफ वाई -1 भी पता है हमें, डेल ऑफ वाई नोट भी पता है। आर की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। आर की वैल्यू यहाँ पे क्या निकलनी है, आर होता है एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाई एच। एक्स की वैल्यू 90 है, एक्स नोट पहली वाली 60 है, 90 माइनस 60 डिवाइडेड बाई डिफरेंस कितना है 15 का, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद इस फार्मूले में, ये मैंने फार्मूला दोबारा लिखा हुआ है, इसके अंदर सारी वैल्यूज़ आर की और डेल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव पे भी, 0 पे भी, वो सारी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ गया। स्टेरलिंग के मुताबिक भी डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया। इसके स्टेरलिंग के और दूसरे फॉरवर्ड बैकवर्ड के सर ने कहा था 2-2 3-3 सवाल कर लें। फॉरवर्ड के तो पहले सर ने कर दिए, बैकवर्ड के 2-3 सवाल, तो स्टेरलिंग के भी 2-3 सवाल करने सिर्फ आपने, और ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर डेरिवेटिव।